शुक्ल पक्ष की एकम तिथि, इंद्र का पूजन, रसोइयां बन रही। सुबह सुबह सभी गोपियां उठ गई यशोदा रानी के संग संग, और सभी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ाई हुई और भोग बना रही और गीत गा रही। रोज यह बात है नहीं कि रोटी बनाओ तो गीत गाता रहो, भजन गाता रहो। कहीं भी काम करो बिना भजन के मत करो, क्योंकि भजन में शक्ति है ना, वो भजन में। भगवान उठ गए, मैया इतनी रसोई क्यों? तो बोले इंद्र का पूजन करना। मैया क्यों? इंद्र का पूजन क्यों करना? तो मुझे पता नहीं, जा तेरे बाबा से पूछ लेना। नंदराय जी से पूछा, बाबा ये इतनी रसोइयां क्यों बन रही है? इतनी रसोइयां क्यों बन रही है? बोले इंद्र का पूजन करना। इंद्र का पूजन क्यों करेंगे? क्योंकि इंद्र पानी बरसाता है। इंद्र पानी बरसाता है। तो कहा कि इंद्र पानी बरसाता है तो वो झीमने भी आता है क्या? बोले झीमने तो नहीं आता, बड़ा कपटी है, वो पानी नहीं बरसाता है। ब्रज पे तो वो जलता है, बेर रखता है, तो ये पानी कैसे बरसता है? ये गोवर्धन पर्वत है ना, ये अपने 1000 हाथ निकाल करके और पानी बरसा लेते। भंडारे में 500 रुपए श्री मनोहरदास जी बैरागी साहब की तरफ से भी प्राप्त हुए हैं। भगवान भक्त मनोकामना पूर्ण करें। महाराज, पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, पानी ये बरसा। तो एक सखा बोला कि गोवर्धन पर्वत में से भगवान झीमने आएंगे क्या? बोले हाँ, आकर के भोग लगाएंगे भगवान तो झीमेंगे। सभी ने भगवान की बात मानी और गाड़ियों में सामान भर भर के ले गए और जाकर के और भगवान का 100 घड़े जल भर के लाए, अभिषेक किया भगवान का, गोवर्धन का। और भक्ति भाव के साथ में सभी ने वस्त्र ले गई थी गोपियां, जो वस्त्र ओढ़ा दिए, रंग बिरंगे सतरंगी छटा हो। भोग लगाने के लिए जब पहुंचे ना, तो जो गोपी अपने पति सहित जोड़े से जाके जहां भोग लगावे नहीं, वहीं भगवान प्रकट होकर के और गोपी का नैवेद्य ग्रहण करे। ये महिमा गोवर्धन की। भगवान उस नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। और जिनका पूजन हुआ उनका पूर्ण, और जिनका बाकी रह गया ना, वो पूजा कर रहे हैं, जो निवृत्त हो गए वो ढोल धमाके साथ नाच रहे। ऐसे करते करते सायंकाल हो गया, और सायंकाल होने के उपरांत भी जब इंद्र को भोग पूजन सामग्री नहीं पहुंची, तो इंद्र ने पता लगाया तो कहा कि महाराज आपका भोग सामग्री था ना, वो पर्वत को लगा रहे। बोले क्यों? उस ग्वाले के कहने पर इंद्र ने कहा कि जाओ इतनी बारिश करो भयंकर कि ब्रजवासी ब्रज से बह करके चले जाए। भयंकर बारिश होने लग गई, उमड़ धुमड़ के बादल आ गए और चारों ओर हाहाकार। सभी नंदराय जी को, यशोदा रानी को दोष दे रहे, तुम्हारी बात नहीं मानते तो आज हम मरते नहीं। भगवान ने कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना बचाने वाला। अपनी पूर्ण शक्ति पर ब्रह्म ने हर सका में ग्वाल प्रवेश की और कहा कि लगाओ हाथ। सभी ने उठाया तो पर्वत हल्के से उठ गया, उंगली पे पर्वत को धारण कर लिया। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार बारिश हुई, कोई गीला नहीं। इंद्र भगवान हार गए, पर्वत उतारा। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति करी, चरणों में गिरे। भगवान ने कहा कि इंद्र, मैंने ये इसलिए दिखाया कि अभिमानी इंसान किसी का कल्याण नहीं कर सकता। तेरा अभिमान था कि मैं संसार का पालन कर रहा हूं और मिटाने वाला मैं हूं, पर मेरी शक्ति से सब परे है, इसलिए अभिमान नहीं करना। उपदेश किया, इंद्र चरणों में गिरे।
पूछा कि इतना बड़ा पर्वत यहां कैसे आया? इतना बड़ा पर्वत यहां कैसे आया? तो कहा कि ये कथा राम अवतार से जुड़ी कि जब प्रभु राम लंका प्रवेश कर रहे थे, सेतु बंद करना था, तो नल दिल नाम के वानर पत्थर पे राम राम लिखते थे। पत्थर तैरता था पर पत्थर छोटे छोटे थे। तो हनुमान जी क्या करते, उड़ के जाते हिमालय में और पर्वत उठा के लाते, उस पर्वत पे राम लिख करके वहां छोड़ देते, वो पर्वत तैरता। ऐसे करते करते 4.5 दिन में सेतु निर्माण हो गया। तो सबने देखा कि सब लंका चले गए, हनुमान जी कहां है? तो जामवंत जी ने कहा कि वो तो पर्वत लेने गए। तो जामवंत जी ने आवाज लगाई कि हनुमान, सेतु निर्माण हो गया है, अब तो पर्वत नहीं लाना। वो उस समय ब्रज से होके गुजर रहे थे, तो पर्वत को वहां पे उतार दिया। गोवर्धन रोने लगा कि वहां रहता तो परिवार के साथ था, और यहां रहता भगवान के चरणों में था। न तो इधर का रहा न उधर का रहा, नाथ ये क्या किया मेरे साथ। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये बात उस समय परमात्मा राम और दोनों समझ गए। द्वापर में आऊंगा और तेरी पूजा करवाऊंगा। ये भगवान ने पूजा करवाई, और ये भगवान राम का कहना है कि जो गोवर्धन की पूजा करता है उसके दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाते। गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे महाराज कथा बताई। तो बोले कि इतना पानी बरसा कहां गया? अतरो पानी पड़ी होगी क्यों कटे? वो भी तो कहो ना, पानी कहां गया? तो बोले इतनी बारिश हुई ना, तो उस समय सब पानी बह के यमुना में गया। उफान आया यमुना में, यमुना रोने लगी, बचाओ बचाओ नाथ बचाओ, मैं बह के चली जाऊंगी। तो उस समय भगवान ने कहा अगस्त्य ऋषि आओ और जल ग्रहण करो। तो 7 दिन 7 रात का पानी अगस्त्य मुनि पी गए। जठराग्नि बड़ी तेज थी। समुद्र किनारे टिटोड़ी का अंडा पड़ा। समुद्र हिलोरा लेने आवे जो टिटोड़ी के, हे मारा नाथ एक क्षीर सागर कृपा कर जे मारा बच्चा है। तो के थोड़ा टकेला बोले ये तुम्हारी सीमा है। वह रोईरी बेटी बेटी अगस्त मुनि ने क्यों काय बेन कही लो टिटोड़ी थी क्यों वन्य क्यों कहो समुद्र की रो मारी सीमा में डाका दी दमुद पृथ्वी पे रहवारो पक्षियों कई करो विमंत जगह देखी हटे अत्रो अभिमान माधवाय नमः केशवाय नमः नारायणाय आको समुद्र खाली कर दो। 3 आसमान ले देखा बेल धर सीमा कटा तक आने मात्र अपनी सीमा तो घनी है पर मनुष्य सीमा में रहनी वनिस की कदर है। जो सीमा को उल्लंघन करे नहीं उनकी कदर नहीं। हाँ तो महाराज अगस्त मुनि ने इतना जल क्यों पिया, क्या कारण था? तो कहा कि ये कथा भी राम अवतार, रावण का वध करके धाम दे करके भगवान अयोध्या आए। अब अयोध्या में आए भगवान तो यहाँ पे राजा बन गए, रामराज स्थापना हो गई। अब सीता माता वो जीव घणो रे अशी कथा अपने गरीब बचे तो हो रही अच्छा रे के नहीं रे। हे भगवान कदी कदी अवसर आवे माँ करे हाथ बनती भागवत कथा वे तो कतरो आनंद अतरो मनक आवे प्रसाद माटन नाचन रे के रे तो सीता माँ को मन है, ये मैया का मन विशाल है। अब सीता जी बोले राम जी थी कहो भगवान ब्राह्मण जी में कहो भगवान अपनी ब्राह्मण भोजन राखो नहीं बे, अब नया घर में एक ब्राह्मण भोजन राखो नहीं और यह बात को ध्यान कर लो। अगर नयो मकान बने नहीं तो अनुष्ठान करने 5-25 ब्राह्मण जी माना दक्षिणा देनी कपड़ा लता देना तो उन्हीं घर में हमेशा उन्नति रे। ये तो लोगों की बात आ रही कि ब्राह्मण कहाँ जिमावे और ब्राह्मण जिमे नहीं तो बड़ी बड़ी उन्नति वे इंसान के घर में अगर ब्राह्मण जी मिले तो ब्राह्मण जिमाना चाहे तो भी कीरा भगवान के ब्राह्मण जिमाना ये हो रहा कौन नहीं घना हो रहा है। तो बोले कि कई कारण है सो बोले कहीं नहीं कभी कभी जिम्मी दांगा। अबे कई बार त्योहार आवे सीता माता कहो स्वामी अपने घरे ब्राह्मण भोजन राखो नहीं। एक दिन अगस्त मुनि आई गया भगवान की मिलवा प्रणाम करो बोले महाराज जी पधारो। हाँ बड़ा भलो माँ को भाग है आप आया तो मैं आज को भोजन तो
राजमहल में जुड़ेगा। अगस्त बोले वाह ठीक है, अब राजमहल में ब्राह्मणों को भोजन वे नहीं तो एक आधा ब्राह्मण को नहीं दे, 5-50 मन का को अच्छा वे के लिए काली तो महावीर जी के मठे कतरा मन लेना लगी, पंक्तन लगी, ब्राह्मण तो एक ने बाटी खाधी एक वही हुक्की बना घी की पर फिर भी नहीं निशा अब एक नहीं ब्राह्मण जी मेरे साथ तो सीता माता ने क्यों के पंडित जी आया है तो अपने परिवार का ने आपा का अड़ोसी पड़ोसी ने इस सैनिक ने सबके मात्र भोजन बनी था जो चूल्हो लगायो ने बेवाड़िया महाराज ने रसोई बनी नहीं तो 200-500 मन का रसोई बनी देगा भाई अयोध्या राजघराना में 1000 मन का रसोई तो बोली पहला ब्राह्मण जिमाई दो वह जिमाई दो अब ब्राह्मण एक ही सीता माता कोई ब्राह्मण नया दुब्र पात्रों मरवारी को नहीं कहीं जिमेगा। अगस्त मुनि आया हाँ भगवान को वंदन की दो आओ ठाकुर जी आओ भोग लगाओ ने लूण मरचा चाकी ने जिम्मा लगे नहीं तो जिम्मा लाओ सा भगवान जावे लाओ सा भगवान जावे एक ही ब्राह्मण हार तो 2-4-5 तो बांगड़े पड़े को नहीं हाँ यूं करता करता ही नहीं भगवान गया न जैन क्योंकि सीते लाओ सीता माता ने क्योंकि अंधा था यो ऑटो बंचो खाली एक लो यो ऑटो बंचो कई लाया भूत लाया ब्राह्मण लाया कई लाया भगवान जाने ऐसे भी लाया हाँ अब आप जानो आपकी माया जाने गणेश जी को स्थान रहे घर में जो एक लड्डू पहला गणेश जी के चढ़ायो तो वही लड्डू में थी भगवान ने एक दानो लेना अपना मुंडा में लियो ने बाने थी आवाज आई कि प्रभु अब तो महापूर्ण हो गया है जल लाओ अब तो जल लाओ जो भगवान ने क्यों अतरो जी मिल तो जो एक सर्वो पानी तो पी जाएगा बड़ो सर्वो तो नहीं सर्वो तो कुआं लग गया सीता जी ने क्योंकि मेलो बोले कहा कि जिमा की बात थी पानी का भी बात थी अपने ब्राह्मण जिमाना था पानी नहीं पानो तो बाहर गए भगवान की द्वापर में पानी पिलाओ ये लीला भगवान की जिमाया कदी पानी कदी पायो ये लीला भगवान की वो जितना पानी बरसा ना वो पानी अगस्त मुनि पी गई। ऐसे भगवान की दिव्य कथाएं लीलाएं महाराज सभी ने सराहना करी भगवान की गोविंद की माता पिता की। इसी प्रसंग के साथ वाणी को विराम देते हैं। कल सुबह कथा होगी तो सबसे पहले नंदराय जी का एकादशी व्रत की कथा आएगी। एकादशी क्यों करना चाहिए, फिर उसके बाद कथा आएगी महारास की खम्मा मारा नंजीरा लाल। हाँ उसके बाद कंस नारद संवाद, भगवान का मथुरा गमन, कुब्जा पे कृपा, भक्तों पे कृपा, कंस का वध और पढ़ाई करने के लिए भगवान का मध्य प्रदेश में। हरिओम। हमारे एक भक्त हैं चंगेरी के कालू सिंह जी पिता देवी सिंह जी, इनका आग्रह था कि मैं गुरु जी का स्वागत करूं, तो आरती से पहले ये स्वागत करेंगे, उसके बाद आरती होगी।
500 रुपये भंडारे में श्रीमान कालू सिंह की तरफ से भी चंगीरोड की तरफ से आए हैं और 210 रुपये गुप्त आए हैं, ये भी लिख लेना, एंट्री कर लेना। और भी कोई भक्त भंडारे में सहभागी बनना चाहे, अन्नदान महादान अरे ये गुप्ता आया 1100 रुपये 1100 रुपये गुप्त आए, 1100 रुपये गुप्त आए हैं। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है आपका भाव। सरपंच साहब दो जगह 500 रुपए के, और आप यहाँ ले लो। एक फोटो ले लो सरपंच साहब, फोटो ले लो। गोविंद भगवान गोविंद भगवान की जय हो। पहचानते हो क्या? आपके काजराम कथा वाचली 2-3 भागवत कथा। ये हकरानी वाला महाराज का छोटा भाई है विनोद जी शर्मा। हाँ, हमारे गांव की पंडित जी है विनोद जी शर्मा, बहुत अच्छी कथा करते हैं। कत नंबर लगा अंदाता तुम्हारो निर्धन भी माता पहुंची गए। ये कथा आपकी भी यहाँ वे नवा नवा हमारा लावती नवाज है हमेशा है। ये सकरानी के हमारे गांव के हाँ छोटे भाई तुल्य है मेरे, और बहुत अच्छी कथा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, संगीतकार भी अच्छे हैं। हाँ, तो कभी अवसर मिले तो इनके नंबर तो ले ही लेना। गोविंद भगवान की जय हो। अब काली कथा को कंस तो मरियो हाल लटको तो वापरो आ दो वो बात की दूं थोड़ी सी आपके समझ में आई में तो हाँ कि काले कंस को वध वेगा, माता पिता बंधन मुक्त वेगा ने पचा अपने भगवान पढ़े करवा बले मध्य प्रदेश में आगा भणवा बले। हाँ, ये ध्यान लगाओ।
पढ़ी करो बोले भगवान कटे आगा। मध्य प्रदेश मालव प्रांत की राजधानी अवंतिकापुरी संदीपनी आश्रम पे आगा ने भणे करीने पाचा जागा ने जरासंध लड़ेगा कालेवन को वधेगा भगवान द्वारिकावास होगा भगवान को ने द्वारिकावास के बाद पचे विदर्भ के राजा भीष्म महाराज की बेटी के अंडे काले भगवान को मांडो है जो भगवान पनवा कटागा अपना मध्य प्रदेश में। यह बात कभी होनी आपने नहीं होनी थी, ये मैं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश कहाँ है, विदर्भ कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का हिस्सा है जिसको हम विदर्भ कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में है। अमझेरा गांव जटे आज भी बतावे कि रुक्मणी भाई को पीर है। अब मध्य प्रदेश रुक्मणी बगर भी तो अपने कहीं लागे वा बहन बेटी है, सोरी है, हाँ बुआ जी है, जन के जो लागे लगाओ अपना बहन बेटी है, ठीक है नहीं। अब बहन बेटी को मांडो तब कहीं करा देगा, एक तो कन्यावरा रहा पहला पेड़ तो भूखा रहे काल तो रोटियां खानी इसको परसों को लगा महाराज, ठीक है। और दूसरो खूब नाचा खूब आनंद, ठीक है नहीं। तो नाचना भी है, गानो भी है, गीत गाना सब ने पचे मांडो बहनी तो दो कन्या ने मनावांगा भगवान रुक्मणी ने, भगवान मनावांगा दो लड़कियां ने, तो पचे हिंचावण करने हटे तो हिंचावण करनी नहीं तो हिंचावण कमजोर नहीं करते हो सरपंच साहब। 500 रुपया प्रति व्यक्ति कतरा मनक बेटा तक हाँ 500 गणा को नहीं 500 ही देखो दी रहा सर तो 500 रुपया प्रति व्यक्ति लागा तो कम से कम 200 मनक आज अपने कथा में है तो 200 गुणित 500 करो तो 1 लाख रुपया आवे। तो 1 लाख रुपया अगर कल अपने आवे बोली 1000 रुपया आवे जी भी आवे कन्यादान का। तो कन्यादान करको रे अभी छोरो बनाओ बोले क्या नहीं तो छोरी वाला ने पोटली बांधी ने ये पैसा अपने हाथे पकड़ाया, अपनी छोरी पड़े नहीं तो कन्यादान का पैसा अपने छोरी घंटे मोकलिया के नहीं मोकलिया तो बनो मारो 4 बोझा को नाथ बननी मारी रुक्मणी भाई तो काल को कन्यादान रुक्मणी को रुक्मणी के अंडे और नारायण के मंदिर में वो पैसो पर आप हेलो हिचोगा तो 5,000 रुपया दी क्या महाराज कहीं नाम महिमा तो नहीं को नहीं हाका टोकिया बेकार का यूं मोड़ो की तो कदम 5,000 की महाराज ने। अब मोड़ा को फायदो कभी मिलेगा कि 500 रुपए प्रति व्यक्ति ने 500 करनी भी वेनी तो भी 2 बिंदी वालों नोट हिस्सो धनी नोट के अंदर 2 शिकरा लगी तक वेनी वो नोट हिस्सो, ठीक है नहीं। तो कल भगवान का विवाह है, सभी को पधारना है। देखो आज ते ही भगवान का ही ये गुप्त दान और आए हैं 600 रुपए। हाँ ऐसे भगवान की बड़ी महिमा है और सभी को आना है। हमारे गली मेहंदियां लगे लेनी है सबने, खाली मंडा में आनो है और कंप्लीट व्यवस्था किसी के पास में करनी हो तो कागज में लिख करके और यहाँ पे दे देना कि 500 रुपए कन्यादान मेरी ओर से है। अच्छा एक और बात हमारी कहनी आ रही कि कोई भगत गिरता के हमारे गाँव का नहीं उगाया, यह बात भी गिरा था काले वो गांव में क्यों नहीं ये क्यों गड़गड़ा के गांव महाराज गांव ने उगैरा कई बात है भंडारा में तो भंडारा में गांव ने उगैरा हाँ ने एक बोरी गांव करा घर पर जो समर्थवान है बन के बताती जनपा को नहीं वो एक तगारी 2 भले कई बात नहीं पर एक बोरी गांव 1 बोरी गांव की 2 बड़ी बात को नहीं है। कहा कि मुख्यमंत्री ने की 2 बड़े 3,000 रुपये डाला काले आयो और तो समाचार आयो नहीं केबर के लाडली बेना ने खूब लाड़ कराना 3,000 रुपया थी जो 1 महीना का 3,000 यहाँ मंदिर निर्माण में वो गेहूं आएगी ना भंडारा तो अपना हो जाएगा वो गेहूं अपने मंदिर निर्माण में काम आए। काम बहुत ज्यादा बड़ा पड़ा है। मेरा मन तो ये है कि ये जितना प्लेट पड़ा हुआ है ना इस पूरे पारसी छत हो जाए पर अपनी लागे आना यदि वो भी रूंगा पैसा तुम्हारा पानी छटवाई सीमेंट पे मग्गा पर काम तो करूंगा आप सारे लागो तो करी मारे। हाँ कल्याण नहीं हो जाए तो फिर कहना परमात्मा नहीं मिल जाए फिर कहना आपका भाग्योदय होने वाला है क्योंकि आप ऐसे दरबार में बैठे हो ना जहाँ पर हजारों किलोमीटर लोग आकर के अपनी विनती कर रहे हैं और दाता सुन रहा है। आरती की तैयारी है। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे।
कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसागरं परिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ संजीवन